हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड हर बार की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट मरवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो जनाब आइए हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए एंड अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए, राइट। तो जनाब यही प्रोसेस है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो भी कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि जनाब इस प्रोसेस से ही आप बेस्ट निकाल सकते हैं अपना, राइट। तो जनाब जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड पीवाईक्यूज सभी कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके जनाब जाकर के चेकआउट करिए। अगर आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, तो जनाब मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ, राइट। नाउ चलिए जनाब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल, जनाब ये रहा हमारा फ्यूल विद लिक्विड ऑक्सीजन, ओके, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज्ड फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल रिस्पेक्टिवली आर, डेंसिटी ऑफ द फ्यूल इज। समझ आ चुका है क्वेश्चन। फ्यूल है हमारे पास एंड लिक्विड ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है एंड O2, ऑब्वियसली O2 लगेगी, तो हमसे पूछा गया है वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज्ड, दैट्स इट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे C15H30, जनाब ये रहा हमारा फ्यूल प्लस लिक्विड ऑक्सीजन है, तो जनाब O2 यहाँ पर हम लिखते हैं आगे। अभी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, बनेगा क्या जनाब CO2 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जनाब C15 है तो यहाँ पर भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर जैसे ही हमने ये किया तो जनाब 30 ऑक्सीजन यानी कि 30 ऑक्सीजन इस तरफ हो चुके हैं। ओके पहले तो यहाँ पर देखते हैं 30 हाइड्रोजन, तो जनाब इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, 30 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 30 यहाँ भी हैं। ओके अब बारी है ऑक्सीजन की, यहाँ पर जनाब 30 ऑक्सीजन, यहाँ पर 15 यानी कि 30 15 45 यहाँ पर। ओके यस हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ओके तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब जनाब क्या करना है, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज, तो ये जनाब दिया हुआ है हमको डेंसिटी ऑफ द फ्यूल, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं जनाब आप, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है 0.756, वॉल्यूम क्या होगा जनाब 1000, राइट। क्या आएगा जनाब 756 ग्राम्स। जनाब ये हो जाने वाला है वेट ऑफ फ्यूल। ओके तो जनाब वेट ऑफ फ्यूल मिल चुका है, अब हमको चाहिए मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ फ्यूल। मोल्स ऑफ फ्यूल से पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना। ओके जनाब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके मोल्स ऑफ फ्यूल, तो मोल्स ऑफ फ्यूल क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल सी बात है यार। वेट आपने निकाल लिया यहाँ पर 756, मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा C15H30, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनाब यहाँ पर कर लेते हैं 15 कार्बन है इंटू 12 प्लस 30 इंटू 1, राइट, 30 इंटू 1, तो जनाब ये आने वाला है 180 प्लस 30 दैट इज 210। इसको एज इट इज रखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ फ्यूल 756 डिवाइड बाई 210। ओके अब वेट ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा गया है, जो ऑक्सीजन का वेट चाहिए। वेट के लिए मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट हम कर रहे होंगे, सिंपल है ना, क्योंकि जनाब सभी को पता है मोल्स इनके मोल्स इक्वल होने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर आते हैं हम वेट ऑफ O2 लिखते हैं, वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसे करेंगे हम। तो जनाब मोल लिखिए 756 इंटू 210। अब ध्यान से 45/2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से इसको हटाएंगे सबसे पहले, यस 45/2 से भी मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा एंड साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्योंकि जनाब मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 16 32 हो जाने वाला है। ओके जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, थोड़ी सी टफ साइड पे जा रही है, नहीं आसान है जनाब। 3 से करेंगे तो 15 जाएगा, 370 जाएगा,
इसको अब हम 7 से करेंगे 10, 1, 0 एंड 8, ओके। 2 से करेंगे जनाब ये 16 हो जाएगा, इसको जनाब 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 8 एंड अब 5 से 3 हो जाएगा, यानी कि 108 इंटू 3 इंटू 8, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे 108 बोले तो इंटू 3 दैट इज 324 इंटू 8, 8 4 8 चौको 32, 2 स्क्रीन ऊपर करेंगे, बचे 3, 8 दूनी 16, 3 19, 1 8 3 24, 1 25। जनाब ये आने वाला है वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमसे पहले क्या पूछा गया है, वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है, ओके। 2592 कोई किसी ऑप्शन में है, यस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो चुका है। आपको आगे CO2 सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली हम सभी कुछ सॉल्व करेंगे, ओके। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन तुमने निकाल लिया, अब वेट ऑफ CO2 की बारी है जनाब। यहाँ पर करेंगे हम वेट ऑफ CO2, यहाँ पर भी मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ही करना पड़ेगा। मोल्स कितने आए थे जनाब, यहाँ से हम देख कर लिखेंगे 756 इंटू 210, इसको जनाब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, राइट। 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यस 15, एंड CO2 का वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट 44, एंड जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आने वाला है, यही आ जाएगा 2376, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2376 ग्राम्स आपको मिलने वाला है, ओके। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। एक दो बार रिवाइज करिए, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी क्रैक कर देंगे। ना क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, तब तक हम यहाँ पर स्पेस जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जनाब, 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली carbon and hydrogen gives 330 gram of CO2 and 270 gram of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively. That's it. तो बेसिकली हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, तो CXHY हम मान लेते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 देगा विद H2O, राइट। ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी हुई है, मैंने आपसे कहा था कि जनाब इसको याद भी कर लीजिए। इसको पहले तो बैलेंस करिए, CX यहाँ पर करना पड़ेगा, HY Y/2 यहाँ पर करना पड़ेगा, एंड जनाब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, X प्लस Y/4। इसको हमने 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से कर देते हैं। CX है, यानी कि यहाँ पर XC ऑब्वियसली होना चाहिए, और HY था तो H2 है, यहाँ पर डेफिनेटली Y/2 होना चाहिए, एंड बारी अगर ऑक्सीजन की आए तो यहाँ पर जनाब X/2 एंड देन यस X प्लस Y/4, आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। कर लीजिए जनाब हमने इक्वेशन को बैलेंस, 120 ग्राम होगा शायद, सॉरी 120 दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड गिव्स, ओके दैट्स इट। तो जनाब यहाँ पर 120 ग्राम होगा, ओके। बट इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज पता होने से पहले आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन का इंडिविजुअल मास पता करना पड़ेगा, राइट। अगर इंडिविजुअल मास पता नहीं होगा तो जनाब परसेंटेज कहाँ से पता करेंगे, राइट। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से पहले इंडिविजुअल मास पता करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जनाब, सोचिए। सोचना क्या है जनाब, सिंपल ही तो है, मास ऑफ कार्बन इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल। मास ऑफ कार्बन करिए, मास ऑफ कार्बन मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स के लिए जनाब क्या करना होगा, वेट अपॉन, सॉरी हमने गलत बोल दिया, मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन के लिए आपको मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जनाब कार्बन का 12 ही होगा, सभी को पता है। मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ओके, मोल्स के लिए जनाब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फिर से करना पड़ेगा, 330 ग्राम ऑफ CO2, 330 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि CO2 के मोल्स हमें पता करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर लीजिए मोल्स ऑफ CO2, दिखाई दिया आपको हमने जो लिखा, मोल्स ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। बट जैसे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे 44 से, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल है ना। मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा जनाब, 330 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 44, राइट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 44 होगा, इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन।
जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन करेंगे तो डेफिनेटली हमको मास ऑफ कार्बन मिलने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन क्या होता है 12, एंड ये आसान है, 11 से जाएगा 4 3 0, 4 से 3 तो जनाब 30 × 3 दैट इज 90 ग्राम ऑफ कार्बन है। 90 ग्राम ऑफ कार्बन है आपके पास, 90 ग्राम कार्बन है, तो डेफिनेटली हम कार्बन का परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 90 डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 120 इंटू 100 होगा जनाब, इधर से इधर जाएगा 3 3 4 एंड 4 से जनाब ये 25 जाएगा, 25 इंटू 3 दैट इज 75% ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज अगर 75 है एंड हमारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का परसेंटेज होने वाला है 25। तो ध्यान से यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हैं ए एंड डी में। परसेंटेज ऑफ कार्बन, पहले एक परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा गया है तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी भी गलती की ना जनाब तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे एंड -1 आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है ये आपको समझते हुए चलना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हमने जैसे ही देखा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछा गया है हमसे, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन तो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें इंडिविजुअल वेट ना पता हो, राइट। इंडिविजुअल वेट जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से निकाल देंगे। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ओके, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ओके, तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6। ओहो, टफ है, टफ नहीं है, आसान है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको मोल्स ना पता चल जाए, राइट, क्योंकि मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर ही होता है नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो जनाब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मोल्स तक पहुंचना, सिंपल। तो डायरेक्टली ही कर लेते हैं क्योंकि वेट तो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वेट कितना है जनाब 681 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होने वाला है C7 बोले तो 84, हाइड्रोजन 5 आएगा, 14 इंटू 3 जनाब 42 आएगा, 16 इंटू 6 96 आएगा, एंड जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 5 2 6 227 आने वाला है, राइट, 227। ये जो आप निकाल रहे हैं ना ये मोल्स ऑफ N3 है, अगर आपने सिर्फ इतना किया तो, बट आपको पता होना चाहिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि जनाब यहाँ पर N3 है यानी कि नाइट्रोजन के 3 एटम हैं। ओके, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जनाब जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा चला जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। हो सकता है जनाब आपने यहाँ पर गलती कर दी हो क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना कई बार लोग भूल जाते हैं एंड यहीं पर आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन, पर आपको नहीं बोलना है। 9 मोल्स आने वाले हैं, बट अब तो सिंपल हो गया, राइट। अब तो जनाब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स यानी कि मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल्स 9 हैं, 9 इंटू एवोगैड्रो नंबर ये दिया हुआ है, जो दिया है उसी को यूज करना है क्योंकि आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड जनाब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 9 6 54 इंटू 10 टू द पावर 23 ये आने वाला है। आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर 21 के फॉर्मेट में, तो ठीक है, अच्छी बात है। 5418 इंटू 10 टू द पावर 21 भी तो हम लिख सकते हैं 54.18 इंटू 10 टू द पावर 23 को, राइट। तो यस 5418 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, यानी कि x की वैल्यू आने वाली है 5418। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, टफ बिल्कुल भी नहीं है, इसको रिपीट करने की कोई भी जरूरत हम नहीं समझते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। ए प्रोटीन ए यानी कि प्रोटीन का नाम है ए कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 75, द मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए इज, अच्छा ओके, तो मिनिमम मोलर मास आपको बताना है प्रोटीन का।
तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। अभी आप समझिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए। देखिए प्रोटीन ए कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन, यानी कि अगर प्रोटीन का वेट 100 ग्राम है तो 0.30 ग्राम है ग्लाइसिन। प्रोटीन का वेट हम मान लेते हैं 100 ग्राम्स है, राइट। तो जनाब जो ग्लाइसिन है इसका वेट क्या होगा, 0.30 ग्राम। ओके, सिंपल आ चुका है जनाब समझ में। ओके, दैट्स इट। और जनाब आपसे पूछा गया है मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मिनिमम मोलर मास ग्राम में बताना है। तो जनाब यहाँ पर आप देखिए 0.30% के केस में क्या है, 75 मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, समझते हुए चलना है। और जनाब अब क्या होगा, यूनिटरी मेथड का यूज हम करने जा रहे हैं। 1% के केस में क्या होगा, 75 डिवाइडेड बाई 0.30। ओके, अब बारी है जनाब 100% की। 100% के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 डिवाइडेड बाई 0.30, इतना आपने लिखा हुआ है 1% के लिए, इंटू 100 कर देंगे तो 100% का आ जाएगा। एंड जनाब इसको एक जीरो यहाँ से हटाएंगे जब आप पॉइंट, तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा 325, यानी कि जनाब 25,000 आने वाला है करेक्ट आंसर, राइट। 25,000 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 25,000 ही नहीं होगा, यहाँ पर 10 to the power 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको 25 लिखना होगा अपने आंसर में। 10 to the power 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, ठीक, आगे बढ़ें। डन अंडरस्टैंड, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। समझने में अगर दिक्कत थी तो जनाब अब सॉल्व हो चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 को जनाब आप पढ़िए। अ कमर्शियली सोल्ड concentrated HCl is 35% HCl by mass. If the density of this commercial acid is 1.46 gram per ml, the molarity of this solution. Molarity के लिए आपको क्या चाहिए, moles of solute upon volume of solution. ओके, राइट। तो जनाब मोलैरिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट्स इट। आपको ये पता होगा डेफिनेटली। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस कमर्शियल एसिड, आपको डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो हम मान लेंगे लेट वॉल्यूम बी 1000 ml। सिंपल, वॉल्यूम को जनाब हमने मान लिया 1000 ml, दैट्स इट। ओके, अब जनाब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम मास के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिंपल, डेंसिटी आपको यहाँ पर दी हुई है 1.46 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, वॉल्यूम होगा जो हमने माना है यहाँ पर, तो आने वाला है 1460 ग्राम मास, राइट। जनाब मास ऑफ कमर्शियल एसिड हो जाने वाला है 1460 ग्राम। ओके, दैट्स इट। अब जनाब क्या करना है हमको, अ कमर्शियल सोल्ड एसिड HCl इज 35% HCl बाई मास। ओके, तो जनाब मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, सॉरी मास ऑफ HCl क्या होगा। देखिए आपको पता क्या करना है, आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि हमें निकालना क्या है एंड कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं, राइट। तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमने मान लिया है 1000। अब मोल्स तक हम कैसे पहुंचे, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में खटकता रहना चाहिए कि मोल्स तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है जनाब, मोल्स तक पहुंचने का तरीका क्या है, मास, HCl का हम मास निकालेंगे, उसको हम सॉरी HCl का जैसे ही आप मास निकालेंगे उसको आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आपको मोल्स मिल जाएंगे, राइट। ऐसे ही तो मोल्स मिलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ठीक है जनाब, मास ऑफ HCl क्या होगा, मास ऑफ यानी कि वेट ऑफ HCl, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है 35%, यानी कि 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 1460, राइट। तो जनाब ये आ चुका है आपके पास मास ऑफ HCl, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें मोल्स चाहिए। तो चलिए इसको हम यहाँ पर 1 अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा ही एक साथ लिखने के बाद सॉल्व करते हैं। ये जनाब अभी तक हमने क्या लिखा, वेट ऑफ HCl, बट हमें क्या चाहिए अब मोल्स। तो मोल्स के लिए हमको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 35.5 + 1 HCl होता है ना, एक H एक Cl,
तो जनाब 36.5 आने वाला है। 36.5। देखिए जनाब अगर आसान होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। आसान तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, आसान नहीं जनाब, थोड़ा सा अच्छा ही है। इसको 1 से हटाएंगे, ऐसे होगा, नहीं जनाब काम नहीं चलेगा इससे। ओके, तो आप जनाब सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो जनाब इसको सॉल्व करने के बाद आने वाला है 14, राइट, 14 आने वाला है। एंड मोलरिटी क्या होगी जनाब, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपने वॉल्यूम क्या माना था, 1000 ml, बोले तो 1 लीटर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लीटर में ही लिखते हैं। तो 14 मोल्स डिवाइड बाई 1 दैट इज 1। तो जनाब मोलरिटी भी 14 ही होने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ही है, बहुत टफ नहीं बोलेंगे आप, ऑब्वियसली आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है, थोड़ा सा भी दिमाग चलाया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्रैक होगा ही होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 26 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, राइट। On complete combustion 0.30 gram of an organic compound give 0.20 gram of carbon dioxide and 0.10 gram of water. The percentage of carbon in the given organic compound is. Okay, तो हमें percentage of carbon पता करना है। तो जनाब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है percentage of carbon in the given compound। तो जनाब percentage of carbon के लिए आपको सबसे पहले weight of compound पता होना चाहिए, राइट। percentage of carbon का फार्मूला क्या होगा, वेट ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन का जनाब फार्मूला होने वाला है वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको दिया गया है, इनटू 100, राइट। आपको इतना ही करना होगा। तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ कार्बन, राइट। तो जनाब आपको वेट ऑफ कार्बन पता करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली आप परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले तो कंप्लीट कंबशन, यानी कि जनाब कंबशन की हम रिएक्शन लिखते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे एंड यस ऐसे करेंगे CXHY, क्योंकि ये जनाब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। CXHY ये जनाब हो चुका है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड जनाब ऑक्सीजन के साथ इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, ऑब्वियसली जनाब CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होने वाला है। गॉट इट। अब चलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। XCY के लिए जनाब यहाँ पर y/2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आने वाला है x प्लस y/4, राइट। ये आपने कई बार किया होगा। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ऑन कंप्लीट कंबशन 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इसका वेट क्या है 0.3 ग्राम्स, राइट। सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जनाब 0.2 ग्राम्स एंड वाटर 0.1 ग्राम। गॉट इट। तो ये जनाब हमने रिएक्शन को पूरी तरीके से लिख लिया है एंड ऑब्वियसली आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस रिएक्शन को समझने में एंड लिखने में भी, राइट। दोबारा से देखिए हमसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो डेफिनेटली आपको वेट ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। ओके, चलिए जनाब कैसे पता करेंगे वेट ऑफ कार्बन, आपके पास CO2 के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं जनाब वही हो जाएंगे मोल्स ऑफ कार्बन। ओके, एंड देन उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन, तो हमको जनाब वेट ऑफ कार्बन मिल जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा जनाब, वेट दिया हुआ है हमको 0.2 डिवाइडेड बाई 44, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। ओके, दैट्स इट। एंड जनाब जो मोल्स ऑफ CO2 होंगे वही होने वाले हैं मोल्स ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि जनाब CO2 में एक ही तो कार्बन होता है, राइट। तो जनाब मोल्स ऑफ कार्बन भी 0.2 डिवाइड बाई 44 ही होने वाले हैं। ओके, चलिए पेन चेंज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ कार्बन। तो वेट ऑफ कार्बन के लिए आपको मोल्स ऑफ कार्बन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन करना पड़ेगा। सिंपल है ना, कुछ भी टफ नहीं है। चलिए करते हैं। वेट ऑफ कार्बन जनाब 0.2 आपके पास लिखा हुआ है 44, तो जनाब ये आपने क्या लिखा हुआ है मोल्स ऑफ कार्बन। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो जनाब आपको वेट ऑफ कार्बन मिल जाने वाला है। ओके, तो वेट ऑफ कार्बन मिल चुका है, इसको हम बाद ही में सॉल्व करते हैं। एक साथ लिख के जब सब कुछ सॉल्व किया जाएगा तो चीज़ें आसान पड़ेंगी। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए आपको करना पड़ेगा वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जनाब वेट ऑफ कार्बन सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यस ये हो चुका है वेट ऑफ कार्बन। इसको डिवाइड करेंगे हम 0.3 से, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेट से, एंड इनटू 100 करेंगे क्योंकि जनाब वो परसेंटेज चाहिए।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है जनाब, चला गया, 3 से 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से यहाँ पर 11 हो जाएगा, एंड जनाब ये हो जाने वाला है 200 डिवाइड बाई 11। क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 11 1 और जनाब यहाँ पर कितना बचेगा? 9, दैट इज 88 2, यानी कि 11.1% आएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 18% लिखना पड़ेगा, राइट, एंड यही आपका सही आंसर होने वाला है। तो जनाब ये क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं था। ऑन कंप्लीट कंबशन आपको रिएक्शन भी दी हुई है, सभी का वेट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब होता है वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, सिंपल। एंड वेट ऑफ कार्बन निकालने के लिए आपको मोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, एंड आपको ये पता होना चाहिए मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन ही होने वाले हैं, क्योंकि जनाब CO2 में एक ही कार्बन होता है। गॉट इट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमको, राइट? तो यस जनाब, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले तब तक हम इसको रफ करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जनाब? द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन। जनाब एक और क्वेश्चन आ चुका है कंबशन रिएक्शन पे, तो जनाब कंबशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। मोल्स ऑफ मीथेन, आपसे मीथेन के मोल्स पूछे गए हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेट जनाब है 81 ग्राम्स आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज ओके। तो आपको वाटर का वेट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है मोल्स ऑफ मीथेन। तो अकॉर्डिंग टू, देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो जनाब ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं, वो ध्यान से देखिए। NCH4 बोले तो मोल्स ऑफ CH4 इंटू 4, मोल्स ऑफ CH4 इंटू 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इंटू 2, राइट, ये होने वाला है। एंड ये हमने कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, राइट, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। आप रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। बस हमें NCH4 यानी कि मोल्स ऑफ मीथेन हमसे पूछा गया है, मोल्स ऑफ मीथेन हमसे पूछा गया है। NH2O इंटू 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ओके। तो NH2O चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 होने वाला है, तो यहाँ से इसको हम हटा सकते हैं, ओके। NH2O, मोल्स ऑफ H2O के लिए आपको वेट दिया हुआ है 81, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 18 इंटू 2 भी हमें नीचे करना पड़ेगा, राइट। जनाब इसको सॉल्व करिए, ओके। यहाँ पर देख लीजिए 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, तो 10 टू द पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड क्या हमने कुछ खास किया? नहीं किया। एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 100 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बेसिकली कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली अब हमें सॉल्व क्या करना है? 8100 डिवाइडेड बाई 36, आपको इसको सॉल्व करना है। हो गया आसान जनाब। किससे जाएगा? 9 से जाएगा, तो जनाब 4 यहाँ पर बचेगा, ऊपर भी 900 आ जाएगा। इसको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 225 आने वाला है, राइट। तो बेसिकली 225 इंटू 10 टू द पावर -2 आएगा, बट यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ 225 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनाब ऑलरेडी हमारे पास 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, राइट। 225 करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होता तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको 20 से 25 सेकेंड का ही वक्त लग रहा होता, क्योंकि जनाब कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 116 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन रिएक्शन yields 7.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 48.5 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यस। गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ HO, ओके। तो इसको हमें ये हमें पता था, राइट, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ तक है जनाब। 116 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन रिएक्शन, इतने ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन बन रहा है। द डेटा एग्रीज विद हाउ मेनी फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली यहाँ पर देखना है कि डेटा कितने फॉर्मूले से एग्री कर रहा है, ओके। तो जनाब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं।
तो देखिए जनाब, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। डेटा एग्रीज विद हाउ मेनी फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा वो फॉर्मूला कितनों के साथ एग्री कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अदरवाइज तब तक आप फॉर्मूला ही नहीं बना पाएंगे। ओके, तो बहुत आसान है जनाब, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन सभी का वेट दिया हुआ है। तो सिंपल है यार, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सिंपल है ना, अभी भी पढ़ के आया जनाब ये फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 7.5 डिवाइडेड बाई 116, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है जनाब ये, इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 750 डिवाइड बाई 116। चलिए यहाँ पर हम कॉर्नर में सॉल्व कर रहे हैं, 750 डिवाइड बाई 116। क्या जनाब ये किसी से कटेगा? 4 से लेकर जाते हैं, 4 2 ऊपर 9 आ जाएगा, 1 3 5, नहीं जनाब 4 से भी नहीं जाएगा। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, राइट। ओके, तो जनाब हम बाकी चीज़ें भी लिखते हैं, फिर लास्ट में आपको सॉल्यूशन हम दे देंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होने वाला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 48.5 डिवाइड बाई 116 इंटू 100। ओके, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होने वाला है, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, 60 ग्राम डिवाइड बाई 116, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। ओके, इंटू 16, दैट्स इट। इन तीनों को जो आप सॉल्व करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखिए जनाब। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगा 6.5 एंड इसका आने वाला है 51.7, और जनाब इसको डिवाइड, और जनाब इसका यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आने वाला है 41.8। इसको आप जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% मिलने वाला है। 8 5 13 7 20, 0 2 बचेंगे। इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको 100 मिल जाएगा। ओके, नाउ अभी आपको रिलेटिव एटॉमिसिटी निकालनी पड़ेगी, एक मतलब रिलेटिव एटॉमिसिटी, राइट। रिलेटिव एटॉमिसिटी निकालने के बाद ही आप अपना फॉर्मूला बना पाएंगे। ओके, तो जनाब रिलेटिव एटॉमिसिटी के लिए जो भी परसेंटेज आया है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए पेन चेंज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव एटॉमिसिटीज, राइट। रिलेटिव एटॉमिसिटी, गॉट इट। रिलेटिव एटॉमिसिटीज के लिए क्या करना होता है, जो परसेंटेज आया है उस परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट से, राइट। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, जनाब हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लिखें तो क्या होगा 6.5 परसेंटेज है इसका, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। तो 6.5 डिवाइड बाई 1 दैट इज 6.5। ओके, और जनाब कार्बन का क्या होगा 41.8% दिया हुआ है, डिवाइड बाई 12। ओके, 12 से जाएगा जनाब 3 5 पॉइंट लगाइए, 3.7 आने वाला है। ओके, और जनाब ऑक्सीजन का क्या आएगा 51.7 डिवाइड बाई 16। स्क्रीन ऊपर करेंगे, और जनाब इसका भी कुछ आने वाला है 3.25 के आसपास आएगा कुछ, राइट। और जनाब अब ध्यान से देखिए, इंपेरिकल फार्मूले के लिए आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखिए आप आसानी से देख पाएंगे कि 3.7 ही आएगा, 12 3 36, 5 बचेगा, नहीं जनाब 3.5 आएगा। ओके, तो आप देख पाएंगे कि 3.25 3.5 सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। एंड जनाब 6.5 इसके ऑलमोस्ट ट्वाइस है। इंपेरिकल फार्मूला बनाने के लिए इतना तो चलता है जनाब। तो इंपेरिकल फार्मूला जनाब क्या होने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, इंपेरिकल फार्मूला, राइट, EF शॉर्ट में लिख रहे हैं, CH2O, ये होने वाला है इंपेरिकल फार्मूला। कैसे होगा, आप देख पाएंगे कि H इन दोनों का ऑलमोस्ट ट्वाइस है तो H2, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही लगभग सेम है तो CO सेम ही रहेगा, राइट, यानी कि C1H2O1। तो ये आ चुका है आपका इंपेरिकल फार्मूला। अब देखिए ये इंपेरिकल फार्मूला कहाँ पर मैच कर रहा है, जहाँ पर मैच करेगा वही जनाब
सही होने वाले हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में ये कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं जनाब, नहीं। बी को देखिए, बी HCHO, यस सही है जनाब, क्योंकि 2 H होने चाहिए, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ओके हो गया। और एक बार फिर से ध्यान से देखना है हमको, क्या कोई और सही हो रहा है? और जनाब ऑप्शन नंबर 1 भी होगा, हम जल्दी में थोड़ा सा भूल गए। देखिए इसको आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, C2H4O2, और यही तो लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। सिंपली जनाब ये भी होने वाला है। मेरी तरह जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, हमने अगर दोबारा इस तरफ ना देखा होता तो डेफिनेटली हम एक को ही टिक करके आगे बढ़ रहे होते। बट यहाँ पर पूछा गया था द डेटा एग्रीज विद हाउ मेनी फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, तो जनाब इसका आंसर होने वाला है 2। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 यानी कि C एंड D इसके साथ एग्री नहीं करने वाले। जनाब निश्चित तौर पर आपको कैसे करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप आगे आएंगे, रिलेटिव एटॉमिसिटी निकालेंगे, अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला बनाएंगे, उस एम्पेरिकल फार्मूले को जो भी फॉलो करेगा उसको आप टिक करेंगे एंड आगे बढ़ जा रहे होंगे। गॉट इट? सिंपल है जनाब, आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जनाब, कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% ऑफ हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड ए है, उसके पास हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अब से पूछा गया है कंपाउंड का। सिंपल है जनाब, ये थोड़ा सा रिवर्स बोल सकते हैं इसको। ओके, तो जनाब यहाँ पर भी वही करने वाले हैं जो अभी भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, रिलेटिव एटॉमिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मोल रेशियो निकालने पड़ेंगे, राइट, सभी के रेशियो निकालने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एक एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। उसके बाद ही आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच पाएंगे जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। गॉट इट? चलिए मोल रेशियो यहाँ पर हम लिखेंगे, मोल रेशियो हाइड्रोजन एंड कार्बन, जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन है, ध्यान से थोड़ा। हाइड्रोजन यानी कि 8.7%, वहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना पड़ा था, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसके आगे की जो भी प्रोसेस थी आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। 8.7 डिवाइड बाई 1 एंड 74 डिवाइड बाई 12, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। 17.3 डिवाइड बाई 14, देखिए जनाब 17.3% दिया हुआ था डिवाइड बाई 14 यानी कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है। 8.7 आ चुका है यहाँ पर, 12 छंग 72 होता है, 12 6 जा 72 एंड 20 आएगा तो डेफिनेटली 6.1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, देन डेफिनेटली 3 1.2 ऐसा कुछ आने वाला है। 8.7 6.1 1.2। ओके, तो अभी जनाब आपको एक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा है, आपने निश्चित तौर पे क्लास में सीखा होगा, अपनी कोचिंग में भी पढ़ा होगा। इसको जब आपको एक रेशियो में लाना होता है ना, तो इन तीनों को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, सबसे छोटे नंबर से, यानी कि इन तीनों में भी जो सबसे छोटा है उससे इन तीनों को डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या, कम से कम एक तो आ जाने वाला है 1 के फॉर्मेट में, राइट। इन तीनों को ही जैसे ही आप डिवाइड करने वाले हैं सबसे छोटे यानी कि 1.2 से, तो चलिए जनाब 1.2 से इसको हम जैसे डिवाइड करते हैं, इसको भी करेंगे, सभी को डिवाइड करना पड़ेगा जनाब 1.2 से। तो ये तो आ जाने वाला है 1, ठीक है जनाब, आ चुका है 1। अब ये क्या आएगा 12, ये जनाब ऑलमोस्ट 5 आने वाला है, और ये क्या आएगा, ये जनाब ऑलमोस्ट 7 आने वाला है। तो रेशियो आपको मिलकर तैयार हो चुका है 6:5:1। ये जनाब होने वाला है हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो इस रेशियो में होने वाला है आपका फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है, C5 होगा, जस्ट अ सेकेंड, C5H7N, सिंपल। ओके, अभी क्वेश्चन में और भी तो कुछ चाहिए हमको, अदरवाइज सॉल्व कैसे करेंगे। एटॉमिक मास तुमको पता है, यस ये है द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ए इज। तो आपको कंपाउंड ए का मोलर मास दिया हुआ है, जो भी आपने ये इंपेरिकल फार्मूला बनाया है ना, आप कैलकुलेट करिए इस इंपेरिकल फार्मूला का एटॉमिक वेट क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। 5 कार्बन यानी कि जनाब 60 इसका हो जाएगा, 12 × 5 12 × 5 60 हो जाएगा। 7 नाइट्रोजन 14 7 14 21 यानी कि जनाब 81 होने वाला है। इस एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 81। आपको मोलर मास कंपाउंड ए का कितना दिया हुआ है
162, तो जनाब 162 डिवाइड बाई 81 यानी कि 2 आने वाला है। तो बेसिकली इंपेरिकल फार्मूला को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस आपको आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलने वाला है। यानी कि जनाब C5 नहीं C10 होना चाहिए, H7 नहीं H14 होना चाहिए, N1 नहीं N2 होना चाहिए। जैसे ही आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस आपको ये ही मिलने वाला है। देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल है ना जनाब, कुछ भी टफ नहीं है। ये जो जनाब क्वेश्चन आपने किया है ये आई थिंक 8th नंबर, यस 8th नंबर का छोटा सा पार्ट है। अगर आपने 8वां क्वेश्चन किया हुआ है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आपको यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। हम सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिसिटी निकालेंगे यानी कि मोल रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा सबसे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। उससे क्या होगा, एक तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी के आप अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे, आपको रेशियो मिल जाएगा और इस इंपेरिकल फार्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला तक आप पहुंचना भली भांति जानते हैं। गॉट इट? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जनाब 28 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स 0.793 ग्राम ऑफ CO2 and 0.442 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपोजिशन। कितनी बार जनाब परसेंटेज पूछा जाएगा? 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 चीजें हैं, उन्हीं पर बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए रट चुका होगा जनाब, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। कॉन्सेप्ट तो जनाब टफ नहीं है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। आपको यहाँ पर नंबर देख कर ही लग रहा होगा कैलकुलेशन टफ साइड पर जा रही होगी। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन को अपने आप ही करना चाहिए आपको, बट ठीक है जनाब, थोड़ा सा बताना चाहते हैं तो बता ही देते हैं। द कंप्लीट कंबशन, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दिया हुआ है तो रिएक्शन यहाँ पर रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ कार्बन निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन, चलिए हम मोल्स ऑफ CO2 ही लिखते हैं सबसे पहले। मोल्स ऑफ CO2 क्या जनाब, CO2 का वेट क्या है 0.793 डिवाइड बाई 44 आपको करना पड़ेगा मोल्स ऑफ CO2 के लिए, ठीक है जनाब। मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ कार्बन सेम ही होने वाले हैं, दैट इज 0.793 डिवाइड बाई 44 हो गया जनाब। अब बारी है मोल्स ऑफ H2O की, इसको जरा ध्यान से देखना है। H2O का वेट क्या है 0.442 डिवाइडेड बाई 18 और यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, CO2 में एक ही कार्बन होता है, इसलिए हमको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। बट H2O में 2 हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर नंबर को 0.442 डिवाइड बाई 18 इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट। अब हमको मिलेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अब क्या बचा हमारे पास, सब कुछ तो हो गया है। अब देखिए जनाब, मोल्स ऑफ कार्बन आ चुका है, वेट ऑफ कार्बन करेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, करेंगे क्या जनाब, हमें ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए वेट ऑफ कार्बन लिखते हैं यहाँ पर। वेट ऑफ कार्बन के लिए क्या करना होगा, मोल्स ऑफ कार्बन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन, तो 0.793 डिवाइड बाई 44 इंटू 12, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 0.216 ग्राम्स। गॉट इट, ये आपको आने वाला है। इसी तरीके से आप वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन, H2 नहीं, तो इसका वेट क्या है 0.442। इसको यहाँ से हम कट ही कर देते हैं, 2 से ये जाएगा 9 ये आ जाएगा, तो जनाब सीधे सीधे हम 9 लिखते हैं, 9 नीचे लिख देंगे। वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, तो जनाब उसको हम करेंगे नहीं। 0 पॉइंट आप पहले लगा दीजिए, 9 से जाएगा जनाब 0 एक बार फिर से आएगा, 8 से 2 0.049 आने वाला है। ओके, और जनाब अब आगे क्या करना पड़ेगा 0.049, इतने से काम चल जाएगा, दैट्स इट। देखिए ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिंपल है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दिया हुआ है, सिंपल।
अभी आपने कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के वेट निकाल लिए हैं, राइट। यहाँ पर देखिए कार्बन का वेट निकाल लिया है, हाइड्रोजन का वेट निकाल लिया है। अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन का वेट ऐड करके ऑर्गेनिक कंपाउंड से माइनस कर दें तो क्या आपको ऑक्सीजन का वेट नहीं पता चल जाएगा? चल जाएगा ना जनाब, सिंपल है यार। तो इन दोनों को ऐड करिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से माइनस करिए, करते हैं 0.492 माइनस इन दोनों को ऐड करिए, 9 6 15 जनाब, 1 आ जाएगा, 4 1 5 6 2, राइट, 0.265 आने वाला है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं हम, 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 0.127 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है जनाब आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, सिंपल है ना जनाब। क्वेश्चन आसान है बट काफ़ी लेंदी है, कैलकुलेशन भी है, तो आपको उलझाने का प्रयास किया गया है इसमें। अब यहाँ पर आएँ, अपने 3-4 मिनट लगाएं एंड उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस ना आए, राइट, क्योंकि जनाब कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है। बट यस, आगे भी हम करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 0.127 डिवाइडेड बाई 0.492 वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। जनाब पॉइंट यहाँ से डायरेक्टली चला जाएगा और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं जनाब। निश्चित तौर पर आपको आंसर में मिलने वाला है 46%, राइट, 46% इसका सही आंसर होगा। तो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 46 लिखने की आवश्यकता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेशन को करिए। कॉन्सेप्ट टफ नहीं है बट यस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, तो पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, एकदम से हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान स्क्रीन पर रखना है। यस जनाब, जो आप कर रहे हैं वो सही है, ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा, राइट। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनाब ये है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। 46 के बजाय अगर आपने 45 या 47 भी लिख दिया ना, तब भी आपको -1 ही मिलेगा, आपको एग्जैक्टली 46 ही लिखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। जनाब आगे बढ़ने से पहले इसको हम साफ करते हैं, क्योंकि जनाब काफ़ी कुछ हो चुका है यहाँ पर। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। तो यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस अलाउज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जनाब इक्वेशन को देखिए, ओके, देख लिया, पढ़िए। व्हेन 4.640 किलोग्राम ऑफ Fe3O4 and 2.520 kilogram of CO are allowed to react, then the amount of iron in ग्राम प्रोड्यूस टू, आपको मोलर मास दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है, आपको बताया गया है कि 4.640 किलोग्राम ऑफ Fe3O4 है आपके पास एंड इतने अमाउंट है CO। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो कितने अमाउंट बनने वाला है आयरन यानी कि Fe। तो सिंपल है जनाब, देखिए सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, दोनों के मोल्स निकालेंगे, उसके बाद आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा एंड लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही हम पता कर पाएंगे कि आगे रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है। ओके, तो जनाब सबसे पहले हम मोल्स पता करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन सही से लिखेंगे। सही लिखिए बट सही तरीके से लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। मोल्स ऑफ Fe3O4, वेट क्या है जनाब इसका 4.640 डिवाइडेड बाई Fe3O4। जब आप इसके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करेंगे तो आने वाला है 232। गॉट इट। एंड इसको जनाब आप किलोग्राम नहीं ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ सॉल्व कर लीजिए जनाब साथ ही में एंड हो जाएगा, आसान है। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4640 आने वाला है 232, ये जनाब 2 से हट जाएगा पूरा, 2 एंड 0। तो बेसिकली आपके पास 20 मोल्स Fe3O4 के आ चुके हैं। और अब बारी है मोल्स ऑफ CO की, यानी कि कार्बोनिल। वेट आपको दिया हुआ है 2.520 किलोग्राम है, तो जनाब इसको अभी से हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई हमने किया तो डेफिनेटली आपको 2520 मिलने वाला है। सिंपल है। CO का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 + 16 28 28। और जनाब अब कैसे करेंगे हम इसको, क्या पूरा जाएगा? ओके जनाब, यहाँ पर आने वाला है 9 से 9 दूनी, यस 9 से जाएगा जनाब, 90 आने वाला है। ओके यस, डेफिनेटली 90 आने वाला है। आप इसको कैलकुलेट करके देख पाएंगे। नाउ
अब एक बार फिर से हम रिएक्शन को लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, तो चलिए लिखते हैं Fe3O4 प्लस 4CO गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4CO 3Fe प्लस 4CO2 मिल रहा है 3Fe प्लस 4CO2। देखिए जनाब, अगर हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो ये जो भी आपने निकाला है ना, ये इनिशियल कंडीशन का है, यानी कि आपके पास 20 मोल थे Fe3O4 के, 90 मोल्स थे CO यानी कि कार्बोनिल के, एंड इनिशियल कंडीशन में तो जनाब ये अभी तक बना ही नहीं होगा। ओके, सिंपल है। अब जनाब लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोले तो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिंपल है, मोल जनाब Fe3O4 के 20 हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, जनाब इसका लिमिटिंग रिएजेंट आने वाला है 20। ओके, और कार्बोनिल के मोल्स कितने हैं 90, Fe3 4 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है डिवाइड बाई 4 22.5 आने वाला है। तो जनाब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ऑब्वियसली Fe3O4 ही लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, क्योंकि जनाब मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम होता है वही जनाब लिमिटिंग रिएजेंट होता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। कैसे करती है उसके लिए स्क्रीन पर ध्यान रहना चाहिए आपका। देखिए इसके सारे मोल्स खत्म हो जाएंगे, राइट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन आगे चलती रहेगी। तो इसके सारे मोल हमने खत्म कर दिए, यानी कि 20 मोल इसके खत्म हो चुके हैं। अगर इसके 20 मोल खत्म हो जाएंगे तो इसके कितने मोल खत्म होंगे, सोचिए 20 × 4, यानी कि इसको हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जनाब 4 × 20 मोल्स इसके खत्म होने वाले हैं, इसके 3 × 20, और CO2 हमसे पूछा नहीं गया है बट आप समझने के लिए लिख सकते हैं 4 × 20, इतने मोल्स खत्म होने वाले हैं। तो जनाब बचेंगे कितने, मतलब रिएक्टेंट के मोल्स कितने बचेंगे, एंड प्रोडक्ट में कितने मोल्स फॉर्म हो जाएंगे। जनाब यहाँ पर तो 0, 20 - 20 0, 90 - 80 दैट इज 10, और जनाब यहाँ पर 60 मोल मिल जाने वाले हैं आपको Fe के, एंड 80 मोल्स मिल जाने वाले हैं CO2 के, बट इसकी कोई नीड हमको है नहीं। 60 मोल आपको मिलने वाले हैं Fe के। आपसे पूछा क्या गया है, अमाउंट ऑफ आयरन। तो जनाब मोल्स पता चल चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट आपको बचपन से पता है, तो अब क्या टफ रह गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जनाब मॉलिक्यूलर वेट से, डेफिनेटली हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो 60 × 56, यस ये यहाँ पर दिया हुआ है, आपको याद भी नहीं करने की जरूरत है। 60 × 56 आप करेंगे, क्योंकि जनाब मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट बोले तो वेट ऑफ Fe आसान है जनाब, मल्टीप्लीकेशन भी 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30 + 3 यानी कि 30, 360, यस 4 नंबर पक्के हो चुके जनाब। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे हम, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपको रिएक्शन आनी चाहिए, मोल्स आने चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है। ओके, गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए, ये क्या लिखा है, जेरानिल अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल, द डेंसिटी ऑफ द वेपर। ओके, तो ये तो जनाब क्वेश्चन है गैसियस स्टेट का, और गैसियस स्टेट आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, तो इसको हटा दीजिए। ओके, क्योंकि सभी को पता है 2024 के बाद से 2024 से ही गैसियस स्टेट आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इस क्वेश्चन को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एग्रीगेशन में थोड़ी सी गलती करी है, बट एट द एंड जैसे कि हमने आपसे कहा है कि सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यहाँ पर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन आ चुका है, तो डेफिनेटली इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के 4 रूल हैं, आपको पता होने चाहिए, हमने ऑब्वियसली बता रखे हैं एक वीडियो में, राइट। तो 4 रूल होते हैं, आपको पता होंगे। टफ जो है वो क्या है, इसको जनाब सॉल्व कौन करेगा इस इक्वेशन को कौन सॉल्व कर पाएगा। 0.028 58 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाई 0.5702, इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने होंगे, राइट। जनाब इसको सॉल्व करने के बाद आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आने वाला है 0.005613, ये आने वाला है।
अब जनाब आप कंफ्यूज होंगे इन दोनों ऑप्शन में, ए और बी में 5613 लिखें या फिर 561, दोनों ही सही हो सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे उसी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो जनाब 3 सिग्निफिकेंट फिगर किस में होने वाले हैं, ए में या बी में? ऑब्वियसली बी में। बी में 3 सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए में जनाब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यस, ऑप्शन नंबर ए को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर बी को हम प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है आपको ये नया कॉन्सेप्ट लगा हो, बट आपको पता होना चाहिए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट? इस वजह से जनाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाने वाला है। बट हो सकता है काफ़ी लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाएं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, चलिए जनाब हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एंड यस आप देख सकते हैं 13 का बी ही सही है। ओके, तो जनाब 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, ये रही आपकी आंसर की। निश्चित तौर पर आपने हमारे साथ बैठकर 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ इन 13 क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा, राइट? इसी तरीके से हमारे चैनल को विजिट करिए, काफ़ी सारे पीवाईक्यूज आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के पीवाईक्यूज करा दिए हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी कंप्लीट कराया जाएगा, राइट? तो अगर आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रिवीजन सभी कुछ हम कराते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम टू द पॉइंट रहते हैं, फालतू की बातें हम नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, राइट? तो चलिए जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।